हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। और जो क्लास 10 थी उसके अंदर अपन ने केमिकल इक्वेशन, फिर केमिकल इक्वेशन जो उनकी एप्लीकेशन या उनको लिखने का जो वे था, तरीका था, वो देखा था और लिमिटेशन से अपन ने देख ली थी। तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें आप, जिससे कि ये पता चले कि आपको वीडियो जो है वो अच्छे लग रहे हैं या उससे रिलेटेड जो है और कोई वीडियो आपको चाहिए, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन किया जा सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि केमिकल जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड में होते हैं ना वो होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जिस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके, रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड जो उसका क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या तो वो कंबाइंड होंगे या फिर डिकम्पोज होंगे, मतलब टूट जाएंगे, या फिर वो किसी दूसरे एलिमेंट की जगह पर आएंगे। मतलब अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। आप ऐसे कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें जो रिएक्टेंट होंगे उनमें केमिकल चेंज होता है। मतलब जो रिएक्टेंट होंगे उनकी जो फॉर्म होगी ना, फॉर्म वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैंने आपको इसी चैप्टर में पहले ही बताया था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बता रखा आपको। इसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाए, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोल रहे हैं, जिसके अंदर रिएक्शन जो है उसमें क्या हो जाए, केमिकल चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है उसको कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कई बार इसी को एग्जामिनर जो है वो नाम चेंज करके पूछ लेता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पूछ लेता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का फर्स्ट टाइप अपने पास हो गया एडिशन या कॉम्बिनेशन। सेकंड जो टाइप है इसका वो होता है डीकम्पोजिशन। क्या नाम होता है, डीकम्पोजिशन। इसी को भी दूसरे नाम से पूछ सकते हैं डिसोसिएशन। क्या पूछ सकते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो होती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, केमिकल रिएक्शंस को 4 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, जिनमें से फर्स्ट जो पार्ट है वो है एडिशन या कॉम्बिनेशन, सेकंड जो पार्ट है वो है डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, थर्ड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो एडिशन रिएक्शन होती है उनको फर्दर क्लासिफाई करते ही नहीं करते, या बाकी सबको फर्दर क्लासिफाई करते ही नहीं करते। तो देखो वैसे तो सबको ही क्लासिफाई करते हैं, लेकिन रियल में जो अपने सिलेबस के अंदर है उनमें से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है। इसमें से फर्स्ट जो होता है ना वो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, और थर्ड जो होता है ना वो होता है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब एक तरह से सनलाइट होता है, सनलाइट। ठीक है, इसी को है ना मतलब डीकम्पोजिशन लगा के जैसे बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और फोटो डीकम्पोजिशन। लेकिन दूसरी टर्म में भी बोलते हैं इनको, इस तरीके से बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम में इसी की ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो मैं दूसरा नाम बता रहा हूं, और इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी अलग अलग कंडीशंस होती है। सबका अपन को ध्यान नहीं रखना, जो सिलेबस में अपने दे रखा है क्लास 10th में उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपने पास मेजर जो है ना वो कितने टाइप है, 4 टाइप है, जिसमें से डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन जो है उसको 3 कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले इन सब की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में है ना आपके सामने क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो किस तरीके से आएंगे। कोई इक्वेशन दे देंगे आपको, रिएक्शन लिखी आएगी, उसके लिए बोलेंगे कि रिएक्शन का टाइप लिखो, कौन सी है ये। ठीक है, या फिर क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट है वो लिख देंगे, प्रोडक्ट है ना आपको बनाने के लिए बोलेंगे कि प्रोडक्ट बनाओ इसका। ठीक है,
तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा अपन को, तो देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब रिएक्शंस को। सबसे पहले जो एडिशन रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वो एक होना चाहिए। प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर किसी भी रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट है तो वो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होने चाहिए। इसकी ट्रिक देखें, अगर इसकी इस रिएक्शन की ट्रिक देखोगे तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें रिएक्टेंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें रिएक्टेंट अगर 1 है, 1 रिएक्टेंट है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। फिर डिस्प्लेसमेंट की ट्रिक बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ट्रिक जो है वो होगी कि अगर एक तो हो एलिमेंट, मतलब एक तो सिंगल हो और एक कंपाउंड हो, और आंसर जो है ना, आंसर में भी ये दोनों ही हो। जैसे सिंपली मान लो आपको ऐसे दे दिया, मैं वैसे तो सारी आपको बताऊंगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा इन सबको एक साथ अलग अलग में। तो Zn जो है इसकी जगह पे आ जाए, ऐसे हो जाए ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये है जिंक, अकेला है ये, और कंपाउंड का मतलब CuSO4 एक कंपाउंड हुआ। इधर भी अगर देखें तो Cu एलिमेंट है और ZnSO4 कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन को देखने में नजर आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तो एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, और दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट की फॉर्म में भी ऐसे होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी इसी तरीके से होंगे। और इसकी ट्रिक देखें ना अगर इसकी, तो इसमें है ना दोनों साइड में ही कंपाउंड्स होंगे। दोनों साइड में क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे। तो इनको मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार से बताएंगे इनको सबको। अभी आप सिंपल ट्रिक्स ध्यान रखो, इनका यूज करते हुए अपन आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता रहा हूं जो एडिशन रिएक्शन होती है ना वो किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिख दी है Mg+O2 gives MgO। ठीक है, अब जो केमिकल इक्वेशन थी उसके लिए आपको जो केमिकल इक्वेशन लिखने के जो रूल थे वो आप पढ़ लेना पहले। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में अगर आप है तो हिंदी मीडियम के देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था कि एवरी रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब के सब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2। तो इसमें देखो मैंने क्या बताया था आपको, प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 1। तो ओनली इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO ही है ओनली। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि A+B से आंसर क्या आ गया, AB। तो AB है ना, AB प्रोडक्ट एक है, रिएक्टेंट 2 है इसमें, A और B। रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट एक ही है, तो MgO अकेला है। इसी को है ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हीट करने पर वो जो है ना व्हाइट कलर का हो जाता है, या व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दोबारा सुन लीजिए, मैग्नीशियम रिबन के लिए क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि व्हाट हैपन मतलब क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब एयर का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से बना हुआ कोई रिबन है, उसको अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म, तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने के कारण जो है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर या एयर में जलाने पर वो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो इसको एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तब। उसके बाद में एक रिएक्शन वो लिखते हैं अपन, जिसे इस तरीके से लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में भी देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 6 है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। ठीक है, इसमें रिएक्टेंट पूछे आपसे तो आंसर क्या होगा, N2 और H2। और प्रोडक्ट पूछेंगे तो NH3, जिसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। और केमिकल इक्वेशन में लिखते टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो एरो होती है ना, ये एरो है ना, ये जो एरो है वो होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मतलब ये एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और ये वाली जो एरो है ये यूज करते हैं जिसके अंदर कि दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हो, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको रिएक्टेंट बताया था, इनको प्रोडक्ट, और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है ना इसको बताया था कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट कौन यूज होता है, तो आपका आंसर देना है आयरन। क्या देना है? आयरन, मतलब Fe। ठीक है, ये भी रिएक्शन कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है C+O2 gives CO2, C+O2 gives CO2। अब देखो इस रिएक्शन को और कौन से नाम से पूछ सकते हैं आपसे, जैसे ये एक ही CO2 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन है ये। इसी रिएक्शन को ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कंबसन ऑफ कोयल, कोयल का मतलब कोयला। ठीक है, इसकी जगह पे कोक भी दिया सकता है या फिर कार्बन। कंबसन का मीनिंग क्या होता है? कंबसन का मतलब होता है जलना। मतलब अगर किसी रिएक्शन में एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाए और उसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो, जैसे किसी चीज को अपन जलाते हैं तो उसमें से है ना बहुत ज्यादा जो एनर्जी है ना, हीट है ना, वो बाहर निकलती है। और जो कंबसन रिएक्शन है ना, उनमें हीट रिलीज होने की वजह से, क्या रिलीज होने की वजह से? हीट रिलीज होने की वजह से इन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें हीट रिलीज होती है। अगर कहीं पे हीट एब्जॉर्ब हो, रिलीज का मतलब त्यागते हैं, देते हैं, और एब्जॉर्ब हो रही हो अगर, मतलब ग्राइंड कर रहे हैं अगर ये, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो साफ पता चल रहा है, एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। आगे बात समझ में? तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट के जो रिलीज होने का या एब्जॉर्ब होने का जो डिफरेंस होता है वो होता है। उसके बाद में अपन जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखें कि जिनमें से कौन सा जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, कौन सा एंडोथर्मिक होता है। तो आप जो रेस्पिरेशन, मतलब सांस ले रहे हैं ना, पर सांस रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे आप सांस छोड़ोगे तो आपके जहां भी छोड़ोगे ना, वहां पे गर्मी महसूस होती है आपको। इसका मतलब ये हुआ इसमें हीट रिलीज होती है। इसका मतलब रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। दूसरा जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन अपन खाना खाते हैं, खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? हीट की फॉर्म में। मतलब जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से अपन को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मतलब रिलीज हुई वो, और रिलीज हुई तो बॉडी को मिली, और बॉडी को मिलने की वजह से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कंबसन, ये सब प्रोसेस है वो किस टाइप की होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ऐसे ही कोई भी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मतलब मीथेन, मीथेन की बर्निंग हो रही है, मतलब गैस जल रही है। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ आपके सामने, CH4+O2 gives CO2+H2O। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ऑक्सीजन इधर हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये जो CH4 है इसको वैसे तो मीथेन बोलते हैं, लेकिन ये नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस सुना होगा आपने नाम, CNG, LPG है, तो ये NG हो गया, तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब इसको क्या करते हैं? हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं। तो जो मीथेन है, मीथेन उसकी एयर की प्रेजेंस में बर्निंग जो होती है वो भी क्या होता है? एक तरह से जो कंबसन होता है ना, उसी का एग्जांपल है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है। इसी तरीके से ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर हीट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, उनको अपन क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो आज अपन ने देखा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सी होती है, उसके बाद में उसके टाइप बता दिए मैंने आपको, कितने टाइप की रिएक्शंस अपन को यहाँ पढ़ने को मिलेगी वो बता दिया है, और जो इनमें से फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट कौन सी? एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कुछ कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल दे, आप तो केवल ये ट्रिक ध्यान रखो बस कि प्रोडक्ट एक आ गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।